हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम श्री प्रकाश पाठक आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इसमें कक्षा 10 की फिजिक्स हम पहला वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें पहले हम आप लोगों को परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा। परिचय में पहले नंबर पर यह ध्यान देना है कि विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा सबको जाननी जरूरी है। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो देखिए, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, आज भी फिर पुनः रिवाइज हो रहा है। लिखेंगे इसमें, अगर देखा जाए तो किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो यह तो विज्ञान की परिभाषा सब लोगों को जानकारी होना चाहिए। और विज्ञान में कई शाखाएं हैं जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो आता है कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या है, तो देखिए पहले नंबर पे इसके बारे में जानकारी अगर रखना है तो इसमें यह देखना है कि भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी प्रकृति जिसका अर्थ होता है। और प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके अलावा तमाम जो घटनाएं और भी हो रही हैं प्रकृति में, वे सब जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्ययन में आती हैं। वे सभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर जो है, इसीलिए इसको भौतिक विज्ञान को पहले प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, और इसी हिसाब से भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी पहले शुरू में दी गई है। अगर भौतिक विज्ञान की शुरू में परिभाषा अगर आप चलते हैं तो यही बताया जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अगर नाम आता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। अगर भौतिक विज्ञान आधुनिक जनक का नाम आता है तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है, आइंस्टीन का नाम आता है। यह जो है भौतिक विज्ञान के जनक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक है। तो इसको ध्यान रखना है सबको कि फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहां से शब्द यह लिया गया। तो हमने बताया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और इसके जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। और इसके अलावा भौतिक विज्ञान की जो पुरानी परिभाषा वह क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे कि भौतिक विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना है सबको। इसके बाद हम यह तो परिचय में आप लोगों को इतना दे दिए, परिचय में इसको आप लोग बाद में नोट भी करिएगा। आज तो हम बस केवल समझा रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद लेसन फर्स्ट पर हम आएंगे आप लोगों को। लेसन फर्स्ट रहेगा। लेसन पहले में जो हाई स्कूल स्तर पर है, और हम जो भी स्टार्ट करेंगे सब नए पाठ्यक्रम पर आधारित, जो एनसीईआरटी पैटर्न है उस पर आधारित सब रहेगा। तो इसमें जो है पहला लेसन रहेगा प्रकाश का परावर्तन, यानी यहां प्रकाश का परावर्तन पहला लेसन रहेगा। प्रकाश का परावर्तन, यानी अगर प्रकाश का परावर्तन देखा जाए तो पहले नंबर पे इसमें हम चलेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में अगर चलते हैं तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यही बताते हैं सब लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं।
तो आज हम परिचय दे रहे हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए केवल, फिर अगले वीडियो में हम आप लोग कॉपी रखिएगा, फिर लिखवाएंगे भी। आज परिचय मात्र दे रहे हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और प्रकाश के गुण कई मिलते हैं। जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे आप समझते हैं कि सीधी रेखा में चलता है? तो आप देखिए, धूप में जब छाता लेकर खड़े होते हैं तो आप धूप से बच जाते हैं। इसकी वजह प्रकाश का सीधी रेखा में गमन ही है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो हम लोग छाता लगाकर धूप से बच नहीं पाते। क्योंकि अगर तिरछे आता तो पता चलता छाता के अंदर भी चला जाता। इस वजह से इससे यह प्रूफ हो रहा है प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा नंबर आता है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी प्रूफ कर सकते हैं, चूंकि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडल का घेरा है, उसके बाद निर्वात ही है, यानी हवा कुछ नहीं माध्यम है। उसके बाद भी सूर्य है, सूर्य से प्रकाश जो है वायुमंडल में प्रवेश करके हम लोगों तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रकाश निर्वात से होकर के, यानी जहां माध्यम नहीं है वहां से होकर के इस वायुमंडल से होते हुए हम तक आता है। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रकाश में पढ़ेंगे तमाम, प्रकाश में परावर्तन भी होता है, जो कि लेसन ही आपका स्टार्ट होगा, और प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यही घटना अपवर्तन कहलाती है। तो यह भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश देखिए कई माध्यमों में गमन कर सकता है, जैसे हवा में भी गमन कर सकता है, कांच में भी प्रवेश कर जाता है, जल में भी प्रवेश कर जाता है। तो इन सब के बारे में आपको अगली वीडियो में हम परिचय बताएंगे। आज इतना ही रहेगा।